पुस्तक गोंद की चौथी कहानी ब्रह्मांड आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। बात उन दिनों की है। सुंदर वन के पास एक छोटा सा गांव संदेश प्राकृतिक वादियों में ऐसा खिल रहा था मानो तारे जमी पर अपनी समा बिखेर रहा हो। इन्हीं वादियों में प्रोफेसर जान और इनके मित्र प्रोफेसर वैभव अपनी नई नई खोज के लिए अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। इस गांव से 50 मील की दूरी पर इनका अनुसंधान केंद्र था। अपनी नई खोज के लिए ज्यादातर यही समय बिताया करते। एक दिन आपस में वार्तालाप करते हुए जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर हर बार की तरह इस बार भी आकाश की तरफ देख प्रोफेसर जाट आश्चर्य से, मित्र, जब भी आकाश की तरफ देखता हूं तो मेरे अंदर हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। प्रोफेसर वैभव, प्रश्न तो उठेगा ही, क्योंकि कायनात अनंत आश्चर्य से भरा हुआ है। प्रोफेसर जान, अक्सर मुझे यही सोच सताती है, जन्म मृत्यु और ये ब्रह्मांड क्यों है। वैभव, मुझे लगता है कि परमात्मा की चाह से है। प्रोफेसर जान, जो अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें ब्रह्मांड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। प्रोफेसर वैभव, मुझे लगता है परमात्मा ने कुछ भी नहीं बनाया, वो निर्लेप है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में वो अव्यक्त व्याप्त है, वही बनता और बिगड़ता है। प्रोफेसर जान, तुम्हारे कहने का मतलब व्यक्त चीजें अव्यक्त में लीन हो जाती है। प्रोफेसर वैभव, हाँ, मेरे हिसाब से यही सच है। एक अणु में भी वही अव्यक्त शक्ति मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने कक्ष में गति करने की शक्ति प्राप्त करती है। अगर अव्यक्त से शक्ति आना बंद हो जाए तो तत्क्षण विनाश हो जाएगा। प्रोफेसर जान, अब तक कितनी बार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि अव्यक्त बनता हुआ बिगड़ता है। प्रोफेसर वैभव, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तब तक अपने अनुसंधान केंद्र तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही सीनियर प्रोफेसर ओम अपनी टीम को परामर्श देते हुए, प्रोफेसर ओम, इस बार अपने मिशन में प्रोफेसर जान और प्रोफेसर वैभव शामिल है। इतना सुनते ही सब के सब बड़े खुश मिजाज से अपने सीनियर प्रोफेसर ओम की बातों का सम्मान करते हैं। प्रोफेसर ओम, तो आज ही अपने मिशन के लिए रवानगी लेंगे। प्रोफेसर जान, जी सर, हम तैयार हैं। उस दौरान प्रोफेसर वैभव यान का निरीक्षण करते हैं। जब उन्हें सब कुछ बेहतर लगा तब चलने की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर वैभव, सर, अब हमें चलना चाहिए। प्रोफेसर ओम, ठीक है, चलिए। अगले ही क्षण अपने यान पर सवार हो निकल पड़ते हैं। एक लंबी सफर के बाद एक अनजान ग्रह पर रुकते हैं। प्रोफेसर जान, सर, आपके हिसाब से कौन सा ग्रह हो सकता है। प्रोफेसर ओम, एक कोई अनजान ग्रह है, चलिए इसका जायजा लिया जाए। उस दौरान अपनी खोज में लग जाते हैं। तभी प्रोफेसर वैभव को एक अजीब गोलनुमा लकड़ी का बेलन आकार में कुछ अजीब ढंग का वस्तु मिलता है। प्रोफेसर वैभव, सर, ये देखिए, हमें कुछ मिला है। प्रोफेसर ओम, ये तो अजीब ढंग का बॉक्स है, इसे खोलने का प्रयास करो, हो सकता है इसमें कुछ अनोखा रहस्य छिपा हो। प्रोफेसर जान, मुझे दीजिए, इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार प्रोफेसर उसे खोलने में सफल ही हो जाते हैं। प्रोफेसर जान, सर, लीजिए, खुल गया। इसमें कुछ विशेष है जो मेरा समझ में से बाहर है। प्रोफेसर ओम, ये तो जीवन का अद्भुत रहस्य दर्शा रहा है। एक जीवन से दूसरे जीवन पर पहुंचने के लिए श्रम से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रोफेसर जान, सर, क्या इसका मतलब अनंत ब्रह्मांड में इसे अनगिनत धरतियां हैं जहां जीवन है। प्रोफेसर ओम, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। प्रोफेसर वैभव, इतना तो है, ब्रह्मांडीय दृश्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तत्पश्चात सब के सब यान पर बैठ
वहां से रवाना होते हैं। एक लंबी सफर के बाद यात्रा पूरा कर धरती पर पहुंचते हैं। सारी टीम उन्हें बधाई देती है। उस दौरान प्रोफेसर सैमुअल गले लग आभार प्रकट करते हैं। तभी प्रोफेसर ओम मुस्कुराते हुए, सैमुअल, आपके लिए कुछ अनोखी चीज ले आए हैं। प्रोफेसर सैमुअल, तो देर किस बात की, हमें भी तो पता चले, ऐसी क्या चीज है। प्रोफेसर ओम, जान, इन्हें तो अनोखे दृश्य दिखाइए। प्रोफेसर जान, जी सर। तत्पश्चात उस अनोखे अव्यक्त दृश्य को दिखाते हैं। उसे देख प्रोफेसर सैमुअल, मुझे तो यह दृश्य महज एक कल्पना लगता है। प्रोफेसर जान, सर, कल्पना से ही हम हकीकत निकालते हैं। प्रोफेसर सैमुअल, तो ठीक है जान, तुम सिद्ध करो, इसमें अनोखी सच्चाई से भी है। प्रोफेसर जान, सर आप ही बताइए, ब्रह्मांड के हिसाब से अपना धरती सरसों के दाने से भी छोटा है, तो क्या यह कहना सही होगा, एक छोटे से दाने के लिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। प्रोफेसर सैमुअल, ये कहना ठीक नहीं होगा, पृथ्वी के लिए ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। प्रोफेसर जान, मेरे हिसाब से ब्रह्मांड में ऐसे हजारों जीवन होंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता है। प्रोफेसर सैमुअल, तो कैसे पता करोगे। प्रोफेसर जान, हमें बाहर भागना बंद करना पड़ेगा, इसके लिए स्वयं के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रोफेसर ओम, तुम्हारे कहने का मतलब ध्यान के माध्यम से ब्रेन को जागृत करके। प्रोफेसर जान, जब तक ब्रेन 50% के ऊपर नहीं होगा तब तक हम दूसरे जीवन से नहीं जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर वैभव, तो तुम ही बताओ, अपना ब्रेन 50% तक कैसे पहुंचेगा। प्रोफेसर जान, सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन से थर्ड आई के जरिए सब कुछ जान सकते हैं। प्रोफेसर ओम, ये बात तो माननी पड़ेगा, हमारे पूर्वज थर्ड आई का बखूबी इस्तेमाल करते थे, इतिहास इसका गवाह है। जैसे यीशु, श्री कृष्ण, धर्मशास्त्र, मोहम्मद गौतम, बुद्ध, कपिल, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनका संबंध दूसरे जीवन से था। प्रोफेसर सैमुअल, इस बात को मैं भी मानता हूं, पर इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। आखिरकार सभा समाप्त होती है, सब के सब अपने गृह चले जाते हैं। उस दौरान रास्ते में प्रोफेसर जान अपने मित्र वैभव से, प्रोफेसर जान, मित्र, कल मैं अपनी पृथ्वी का डायग्राम पेश करूंगा। प्रोफेसर वैभव, चल मुझे वो डायग्राम दिखा। प्रोफेसर जान, कल सर के सामने पेश करूंगा। प्रोफेसर वैभव, ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। अंततः बातों बातों में अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर जान, तो ठीक है, चल एक कप माँ के हाथों का चाय हो जाए। प्रोफेसर वैभव, हाँ यार, ये तूने मैंने मन की बात कह डाली। अपने घर में प्रवेश कर माँ सुभद्रा को आवाज देता है। प्रोफेसर जान, माँ, एक कप चाय ले आ, मेरे मित्र आया है। सुभद्रा, बस बेटा, आ गई। उस दौरान अपने पिता की तस्वीर देख प्रोफेसर जान, मित्र, जब भी अपने पिता की तरफ देखता हूं, उनकी बात अक्सर याद आ जाती है। इस ब्रह्मांड में अनंत जीवन है, मैं उनके अरमानों को सिद्ध करूंगा। तब तक माता सुभद्रा चाय लेकर आती है। उस दौरान वैभव माँ का पैर छू आशीर्वाद लेता है। सुभद्रा, और बेटा क्या हाल चाल है। प्रोफेसर वैभव, माँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। सुभद्रा, लीजिए चाय का आनंद लीजिए। तत्पश्चात चाय का चुस्की ले प्रोफेसर वैभव घर चलने को होते हैं। प्रोफेसर वैभव, मित्र, अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहते हुए अपने घर को चले जाते हैं। सुभद्रा, बेटा चल भोजन कर ले। प्रोफेसर जान, अभी नहीं माँ, अपना कार्य पूरा करने के बाद खा लूंगा। सुभद्रा, ठीक है, पर भूलना नहीं। तत्पश्चात प्रोफेसर डायग्राम बनाने में लग जाते हैं। वो चित्र इस तरह था, पृथ्वी का डायग्राम बना, चैन से आराम करते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर जान झटपट तैयार हो सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर वैभव उसे देखते ही, मित्र, तेरे चेहरे की खुशी देख ऐसा लगता तुझे कुछ खास कामयाबी मिल गया। प्रोफेसर जान, हाँ मित्र, देखते हैं इस डायग्राम के प्रति सर का क्या राय होगा। प्रोफेसर वैभव, चलिए देखते हैं। तत्पश्चात अपने साइकिल पर सवार हो सीधे अनुसंधान केंद्र पहुंचते हैं। प्रोफेसर जान,
सर, इस डायग्राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ओम, ठीक है, बताइए। प्रोफेसर जान, सर मेरे हिसाब से पृथ्वी 6 परतों से मिलकर बनी है। इसके बीच के केंद्र में जो अव्यक्त पिंड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस पिंड के चारों तरफ 6 छोटे सघन पिंड है जो इस 6 परतों को सम बनाए रखते हैं। बाहर से अपना पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यही नियम ब्रह्मांड के हर कण में लागू होता है। गति की वजह से ब्रह्मांड में समय का जन्म होता है। एक क्रिया प्रत्येक अणु में हो रही है। प्रोफेसर ओम, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है, पर ये बताओ अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? प्रोफेसर जान, इसका एक ही कारण है, वहां के अणु बेजान है। ऐसा इसलिए कि इन ग्रहों का केंद्र से निकलने वाला अव्यक्त ऊर्जा 2 या 3 पर तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद नहीं पहुंच पाते। इसलिए इनके अंदर वायुमंडल नहीं बन पाता। हो सकता है लाखों वर्ष बाद अन्य ग्रहों के अणु भी जीवित हो सकते हैं, वहां पर भी जीवन आ सकता है। प्रोफेसर सैमुअल, जान की सोच से मैं सहमत हूँ, हो सकता है ऐसा हो भी जाए। प्रोफेसर ओम, हमारा अगला मिशन मंगल ग्रह होगा, चलकर देखते हैं जान की बातों में कितना दम है। प्रोफेसर सैमुअल, अभी 1 घंटे बाकी है, तब तक एंजॉय ले ले। प्रोफेसर ओम, किस तरह का एंजॉय लेंगे? प्रोफेसर सैमुअल, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़कर फल चुराया करता था, बस उस वृक्ष से मिलना जाना है जिसमें मुझे प्रोफेसर सैमू बना दिया, पर मित्र आपने अपना नहीं बताया। प्रोफेसर ओम, मैं चोरी चुपके अपने गर्लफ्रेंड के घर को दूर से खड़ा होकर देखता रहता था। देखते ही देखते प्रोफेसर ओम बन गया। प्रोफेसर सैमुअल, चलिए हम टहल कर आते हैं। इतना कहते हुए चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर जान और प्रोफेसर वैभव यान का पूरा जायजा लेते हैं। उधर प्रोफेसर ओम मुस्कुराते हुए, प्रोफेसर ओम, मित्र मेरे गर्लफ्रेंड का घर ए रहा। प्रोफेसर सैमुअल, उस बगीचे में मेरा हमसफर खड़ा है। इतना कह मुस्कुराते हुए बगीचे में चले जाते हैं। अब वृक्ष के पास पहुंच प्रोफेसर सैमुअल, अभी तो शीतल हवाएं मेरे मन को आनंदित कर रहा है। दोस्त, तेरी परछाई मेरी आत्मा में बस चुकी है, जो हर मुश्किल वक्त पर मेरा साथ देती है। इतना कहते हुए अपने प्रोफेसर अपने मित्र के गले लग जाते हैं। प्रोफेसर जान, क्या हुआ, अभी तक सर नहीं आए? प्रोफेसर वैभव, लीजिए आपने याद किया, सर आ गए। प्रोफेसर ओम, वैभव यान पूरी तरह तैयार है, किसी भी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है? प्रोफेसर वैभव, जी नहीं सर। प्रोफेसर सैमुअल, चलिए तो मंगल ग्रह पर सैर कर दें। तत्पश्चात सब के सब यान पर सवार हो सीधे मंगल ग्रह की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर सैमुअल, ओम, क्या मैं जान सकता हूँ अपने गर्लफ्रेंड के घर में कब प्रवेश करोगे? कम से कम उम्र का ख्याल तो रखो। प्रोफेसर ओम, आप मंगल ग्रह से लौटने के बाद जरूर हिम्मत करूंगा। प्रोफेसर सैमुअल, कहीं न कहीं अब भी तुम शीतल के मन के कोने में रहते हो, वरना वो रिटायर अधिवक्ता किसी और से शादी कर ली होती। प्रोफेसर ओम, सैमू, आखिर कब तक राधिका के गम में डूबे रहोगे? बुढ़ापे में कौन तेरा साथ देगा? दूसरी शादी कर ले यार। प्रोफेसर सैमुअल, मुझे बुढ़ापे का कोई फिक्र नहीं, राधिका ने रोटी बनाना सिखा दिया है। जब रोटी का साथ है तो गम किस बात का? सच पूछिए तो राधिका अब भी मेरे मन में मौजूद है, शायद रोटी मेरे हाथों द्वारा वही बनाती है। प्रोफेसर ओम, लीजिए, बातों बातों में हम ब्रह्मांड में पहुंच गए। प्रोफेसर सैमुअल, मुझे लगता है एक अनोखी ब्रह्मांड स्वयं के अंदर मौजूद है, जहां से अपने सुख के लिए बहुत कुछ ले आ रही है। उस ब्रह्मांड के बारे में शब्दों से नहीं बताया जा सकता, शायद यही कमी हमारे शब्दों में है। प्रोफेसर ओम, जो सर्वस्व है उसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है, संपूर्ण तत्वों के रूप में वही विदित है। उस दौरान यान धीरे धीरे मंगल ग्रह पर रुकता है। प्रोफेसर जान, सर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी अपरमय शक्ति के गोद में झूल रहा हूँ। प्रोफेसर ओम, यही सच है, अपना ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ है। प्रोफेसर सैमुअल, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मैं क्यों हूँ। प्रोफेसर वैभव, मेरे हिसाब से मैं किसी
अनंत जीवन से जुड़ा हूँ जिसके बारे में अभी हमें पूर्णतः नहीं पता है। प्रोफेसर जान, तुम्हारा सोचना ठीक ही है। अभी अभी मुझे महसूस हो रहा है अपने ब्रह्मांड की सीमा मैं हूँ। अगर अनंत जीवन के बारे में महसूस करना है तो स्वयं के अंदर प्रवेश करना होगा। प्रोफेसर सैमुअल, हाँ, जीवन का रहस्य स्वयं के अंदर निहित है। प्रोफेसर जान, सर, मैं उस पत्थर के टीले पर जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर वैभव, जान, जरा संभल कर, तूफान कभी भी आ सकता है। प्रोफेसर जान, शायद तूफान हमें किसी विशेष से मिला दे। इतना कहते हुए प्रोफेसर जान उस पत्थर के टीले पर चढ़ जाते हैं। उसी दौरान वो अपनी आंखें बंद करता है। स्वयं के अंदर असीम शांति का अनुभव करते हैं। उसी क्षण थर्ड आई के जरिए अलौकिक संदेश मिलता है। वो संदेश किसी अनजान ग्रह से था। लीन नाम की लड़की थर्ड आई के जरिए प्रोफेसर जान से जुड़ती है। लीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? प्रोफेसर जान, हाँ, मैं आपका आवाज सुन सकता हूँ। लीन, अपने थर्ड आई के जरिए देखने की कोशिश करिए। मेरे ग्रह पर प्रयोग के दौरान आणविक विस्फोट इस कदर हुआ, यहाँ की प्रकृति पूर्णतः नष्ट हो चुकी। किसी भी वक्त एक ग्रह धीरे धीरे फट रहा है। यहाँ के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन मैं विशेष रक्षा कवच पे अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन किसी भी वक्त रक्षा कवच फट सकता है। मैं जीना चाहती हूँ, मेरी मदद करिए। प्रोफेसर जान, तुम्हारे ग्रह तक कैसे पहुंचेंगे? लीन, थर्ड आई के जरिए मैं तुम्हें रास्ता समझाती रहूंगी। प्रोफेसर जान, वैसे तुम किस ग्रह से हो? लीन, मैं सिद्ध ग्रह से हूँ। प्रोफेसर जान, मैं आ रहा हूँ। तत्पश्चात घबराते हुए प्रोफेसर जान अपने सर के पास आते हैं। प्रोफेसर ओम, क्या हुआ? जान, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ा हुआ है। प्रोफेसर जान, अभी अभी मैं थर्ड आई के जरिए सिद्ध ग्रह के निवासी लीन के संपर्क में था। उस ग्रह के सारे लोग आणविक विस्फोट में मर चुके। एक अकेली लड़की बची है, उसे बचाना होगा। प्रोफेसर ओम, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यहाँ तुम्हारा बकवास भरी बातें सुनने नहीं आया हूँ। प्रोफेसर जान, ये बकवास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इस अनंत में अनंत आश्चर्य छिपे हुए हैं जिसकी जानकारी हमें अब भी नहीं है। प्रोफेसर सैमुअल, होगा अनंत आश्चर्य, पर इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। प्रोफेसर जान, तो ठीक है, मुझे अकेला छोड़कर आप लोग जा सकते हैं। प्रोफेसर वैभव, जान, तुझे क्या हो गया है? प्रोफेसर जान, मुझे कुछ नहीं हुआ है, परमात्मा से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, लीन के बचाने के लिए पहले मेरी जान न जाने पाए। इतना कहते हुए स्पेस की तरफ बढ़ता है। उस दौरान प्रोफेसर वैभव रोकते हुए, प्रोफेसर वैभव, रुक जाओ, जान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रोफेसर ओम, इस बेवकूफी में तुम्हारा जाना जान भी जा सकता है। प्रोफेसर वैभव, बेवकूफी ही सही, पर मैं अपने मित्र को इस कदर अकेले नहीं छोड़ सकता। प्रोफेसर सैमुअल, तो ठीक है, जाओ, पर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। प्रोफेसर वैभव, वो ज्ञान किस काम की जो किसी के काम ना आ सके। इतना कहते हुए जो है निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान प्रोफेसर ओम, जान, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, क्योंकि बिना तुम्हें लिए हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। प्रोफेसर जान, सर, मुझे विश्वास है हम अपनी उम्मीद में जरूर कामयाब होंगे। प्रोफेसर सैमुअल, तो देर किस बात की, जा अपनी उम्मीद पूरा कर। तत्पश्चात स्पेसशिप ले प्रोफेसर जान अपने मित्र वैभव के साथ निकल पड़ते हैं। तभी प्रोफेसर थर्ड आई के माध्यम से लीन से जुड़ते हैं। प्रोफेसर जान, लीन, क्या तुम हमारी बात सुन सकती हो? लीन, हाँ, मैं सुन सकती हूँ। प्रोफेसर जान, मुझे रास्ता दिखाइए। लीन, मेरे दिमाग में जो मैप है उसे पकड़ने की कोशिश करिए, वो सीधे मेरे स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा। प्रोफेसर जान, हाँ, मुझे वो नुस्खा दिखाई दे रहा है। लीन, चलते जाओ, जल्द ही स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाओगे। अंततः लंबी सफर के बाद सिद्ध ग्रह के स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी प्रोफेसर जान मुस्कुराते हुए, प्रोफेसर जान, हाँ, स्पेस स्टेशन दिखाई दे रहा है। लीन, अपना याद बंद करो, तुम मेरे स्पेस स्टेशन के दायरे में हो। वो तुम्हें विशेष तरंग के माध्यम से अपनी तरफ खींचेगा। अपने यान से बाहर निकलो, अब 50 मीटर के दायरे में तुम सेफ हो।
प्रोफेसर जान, बाहर निकलना हमारे लिए कहीं घातक न हो जाए। लीन, मुझ पर विश्वास करो। प्रकाशीय मेटल जरिए 50 मीटर के दायरे को हम गुरुत्वीय तरंग शक्ति पैदा करते हैं। प्रोफेसर जान, ठीक, हम अपने यान से बाहर निकल रहे हैं। अपने यान से जो ही बाहर निकलते हैं वे धीरे धीरे स्पेस सेंटर की तरफ खींचे चले जाते हैं। अंतः स्टेशन में पहुंच ही जाते हैं। प्रोफेसर जान, हम पहुंच गए, पर ये बताओ ब्रह्मांड में जो प्रकाशीय मेटलेट है वो किस आधार पर जुड़े हैं? लीन, सारे तत्व ऊर्जा व प्रकाश से मिलकर अपने मौलिक रूप में आते हैं। ब्रह्मांड में सबका संबंध शून्य व शून्य से संपूर्ण सृष्टि में मौजूद है, जहां से चेतना का जन्म होता है। प्रोफेसर जान, मेरा दिमाग अभी इस संबंध को नहीं पकड़ पा रहा है। लीन, प्रोफेसर, शून्य शून्य में ही जीवन का सारा रहस्य छिपा हुआ है। प्रोफेसर लीन, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। हम अपने आपके स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ तो कोई यान दिखाई नहीं दे रहा है। लीन, प्रकाशीय मेटलेट से बना हुआ यह यान साधारण आंख से नहीं देख सकते। पास में एक विशेष चश्मा है, उसे लगाओ। तत्पश्चात विशेष चश्मा लगाते ही प्रकाशीय यान दिखाई देता है। प्रोफेसर जान, हाँ, मुझे यान दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर वैभव, ये तो अब तक का सबसे अद्भुत यान है। प्रोफेसर जान, पर इसे कैसे चलाएंगे? लीन, थर्ड इंद्री के माध्यम से प्रकाशीय मेटल से जुड़ने के बाद तुम इसे चला सकते हो। प्रोफेसर जान, ठीक है, कोशिश करता हूँ। आखिरकार प्रोफेसर जान बार बार कोशिश करने पर जो ही थर्ड आई के जरिए जुड़ते हैं, सारे आणविक सिग्नल दिमाग को संकेत देने लगते हैं। प्रोफेसर जान, अब मैं इसे उड़ा सकता हूँ। अंततः प्रकाशीय मेटल यान को लेकर निकल पड़ते हैं। उसकी चाल अत्यंत तीव्र थी। सिद्ध ग्रह तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। प्रोफेसर जान, लीन, आपके ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। लीन, मैं अपने रक्षा कवच से सिग्नल भेज रहे हूँ। प्रोफेसर जान, लीन, आपके रक्षा कवच का सिग्नल मिल गया, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लीन, ध्यान रहे अपने यान से तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूं। प्रोफेसर जान, ठीक है। थोड़ी ही देर में रक्षा कवच की सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन तब तक सिद्ध ग्रह 2 भागों में फट गया। लीन, जल्दी करो, मुझे निकालो यहाँ से। सिद्ध ग्रह के फटने की वजह से सिग्नल मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। प्रोफेसर जान, बस मैं पहुंच रहा हूँ। तरंग मुझे रक्षा कवच की सीमा में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। लीन, अपने यान में जल्दी जाओ और प्रकाशीय मेटल सूट को पहनो। जान, ठीक है। प्रोफेसर वैभव, जान संभाल कर। तक्षण अपने यान में पहुंच उस विशेष सूट को पहनते ही अदृश्य प्रकाशीय किरणों की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई देता। साधारण आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता। प्रोफेसर जान तेजी से आगे बढ़ते हुए लीन के पास पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को देख भावुक हो गले लग जाते हैं। प्रोफेसर जान, लीन, आपका विशेष चश्मा कमाल का है। इस विशेष सूट में तो भी आपको भी मैं देख सकता हूँ। लीन, अब देखने के लिए चश्मा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तत्पश्चात इतना कहते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आखिरकार प्रकाशीय मेटल यान में प्रवेश करते हैं। तभी लीन, प्रोफेसर जल्दी करो, ग्रह नष्ट होने वाला है। प्रोफेसर जान, अब जान का कोई फिक्र नहीं, क्योंकि लीन मेरे साथ है। प्रोफेसर वैभव, जान सामने देखा, यान का सिग्नल चालू हो चुका है। अंतर्यान पर सवार हो निकल पड़ते हैं। चाल में इतनी तेजी थी कि थोड़ी ही देर में मंगल ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। उस विशेष यान से बाहर निकल प्रोफेसर जान मुस्कुराते हुए, सर देखिए कौन आया है आपसे मिलने। प्रोफेसर रोन, जान, तुम मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। तभी सब के सब विशेष सूट से बाहर निकलते हैं। उन्हें देख प्रोफेसर सैमुअल, मान गए तुम्हारा थर्ड आई कमाल का है। प्रोफेसर रोन, वैसे भी तुम्हारे ग्रह का विशेष बात क्या है? लीन, वहां के लोग थोड़े काले हैं। तत्पश्चात सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। प्रोफेसर सैमुअल, जान, यहाँ की मिट्टी से लीन का मांग भरो, तब चला जाए अपने पृथ्वी पर। जान मंगल ग्रह की मिट्टी से लीन का मांग भर सदा के लिए एक हो जाते हैं। प्रोफेसर वैभव,
चलिए उस विशेष यान से चला जाए। लीन, इस अदृश्य प्रकाशित यान सूट को यही छोड़ दीजिए, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। प्रोफेसर बभौ, इस यान को छोड़ना अच्छा नहीं होगा। लीन, श्रम से जुड़ो, जहाँ आनंद का भंडार है। विकास का जरूरत उतना ही रखो जितने से विनाश न होने पाए। मैं अत्यधिक विकास का परिणाम हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं बचा। प्रोफेसर ओम, तुम्हारा कहना ठीक ही है। प्रोफेसर सैमुअल, एक बात और लेन, दूसरे ग्रह की है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से बातें निकाल दो। प्रोफेसर ओम, यही उचित होगा। इतना कहते हुए अपने यान पर सवार हो एक लंबे सफर के बाद पृथ्वी पर पहुंचते हैं। सब के सब एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी लोग पूछ बैठते हैं कि आप लोग मिशन पर 4 ही थे, 5 कैसे हो गए? प्रोफेसर जान, 5वीं का गिनती करना हम भूल गए थे। उस दौरान इनके आवाभगत में अध्यापिका शीतल और राधिका भी मौजूद थी। उन्हें देख प्रोफेसर जान मुस्कुराते हुए, प्रोफेसर जान, सर अब भी वक्त है, अपने दिल की बात कह डालिए। प्रोफेसर ओम जान, कौन सी दिल की बात? प्रोफेसर सैमुअल, अरे यार, वही शीतल तुम्हारे सामने है और वक्त भी करवट बदल चुका है। अब ज्यादा देर तक अपनी इच्छा नहीं दबा पाओगे। प्रोफेसर ओम, राधिका भी तुम्हारे सामने है, अब तुम भी बेहिचक कह डालो। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी शीतल, ओम, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। उसी क्षण राधिका, हमारे भी बाल का यही हाल है। अब कौन सा सोच बाकी है? इतना सुनते ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका आवाभगत करते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं सुनील तिवारी।